बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। 9th क्लास। आज आपकी इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर करवाने लगी हूँ, डैफोडिल्स। चैप्टर में सबसे पहले आपके जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बॉक्स में, ये इसके आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी। देन आपको पोएम के दौरान जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं वाइड रीडिंग, ये आपको इसके आंसर्स करवाती हूँ। नेक्स्ट फिर हम जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 है आपके पास, लुक एट द गिवन इमेज ऑफ डैफोडिल्स एंड सीन लैंडस्केप, इमेजिन योरसेल्फ इन द प्लेस, हाउ माइट दिस सेटिंग मेक यू फील। स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना। द सीन सेटिंग विद डैफोडिल्स एंड काम लैंडस्केप would make me feel peaceful, joyful and connected to nature। ये इसका आंसर है। यहाँ पे सेकंड आपको दिया हुआ है, हैव यू एवर विटनेस्ड डैफोडिल्स एनी फ्लावर, हाउ डिड यू फील देन। आंसर नोट डाउन कर लो। यस, आई हैव सीन डैफोडिल्स, देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड डेलिकेट मूवमेंट मेड मी फील uplifted and inspired। How might the nature world be described in the poem? The poem describes the nature world as vibrant, alive and joyful, with elements like daffodils and waves embodying beauty and harmony। अब स्टूडेंट्स, पोएम के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाइड रीडिंग में, उसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, who is the speaker in the poem and what is he doing in the beginning। The speaker is the poet and in the beginning he is wandering along in nature। वंडरिंग का है घूमना। अच्छा, मैंने साथ साथ मीनिंग्स लिखे होते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो आप मीनिंग्स को भी साथ साथ जब ये नोट करोगे तो इसके मीनिंग्स भी नोट करना ताकि आपको याद करने में इजी रहे। नेक्स्ट है, विच नेचुरल एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू इन दी फर्स्ट लाइन। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दी हुई है इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो कंपेयर किया गया। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें फिर भी आंसर्स तो मालूम होने चाहिए कि इनमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो हमें अनसीन पेपर्स में आ जाए। तो आपने इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो स्किप हो जाए। आप अपने साथ साथ इनको भी देखते रहोगे, याद करते रहोगे, तो आपको पेपर्स में बहुत आसानी हो जाएगी प्रिपरेशन करने में। तो खैर, इसका आंसर देख लो आप। The speaker is compared to a cloud that floats high over valleys and hills। क्लाउड्स के बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट देखें, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described। उसे डैफोडिल्स कहाँ नजर आए थे और उसने इसके बारे में क्या बताया है। The speaker encounters the daffodils beside a lake beneath trees। They are described as golden, fluttering and dancing in the breeze। Next देखें, how does the poet describe the number of daffodils। The poet describes the daffodils as numerous, stretching in a never-ending line, and says he saw 10,000 at a glance। What action is being performed by the daffodils in the breeze। The daffodils are fluttering and dancing in the breeze। Fluttering का मतलब होता है लहराना या फुरफुराना। तो हवा में वो लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डू द वेव्स beside the daffodils compare to the daffodils themselves। The waves are also dancing, but the daffodils outshine them in joy and gleefulness। What effect do the daffodils have on the poet's mood। The daffodils lift the poet's spirits, making him feel joyful and happy। What does the poet mean by jocund company। तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स,
Chalk and Company refers to the cheerful and happy presence of the daffodils which uplift the poet's mood. What happens when the poet lies on his couch in a vacant or pensive mood? When the poet is laying on his couch in a vacant or pensive mood, the memory of the daffodils flashes before him, bringing him joy. Next देखें, what is the inward eye that the poet mentions? ठीक है ना, अब ये देखिए क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं. इनवर्ड आई, ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में. तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ ये जो आपकी रीडिंग के दौरान क्वेश्चंस आते हैं, आपने इनको भी देखना है, इनको भी गो थ्रू करना है और अच्छे से याद करना है. द इनवर्ड आई refers to the poet's imaginations or memory which allows him to recall the daffodils. And last है, how does the memory of the daffodils affect the poet in the end? The memory of the daffodils fills the poet's heart with pleasure and joy, making him feel as if he is dancing with them. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब आपने उनको देखना है. तो सबसे पहले, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? वेरी इंपॉर्टेंट. द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम इज द अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर and how the beauty of the daffodils bring joy, peace and lasting inspiration to the poet's spirit. Next, describe the setting where the poet saw the daffodils. How does this setting contribute to the overall mood of the poem? The poet saw the daffodils beside a lake beneath trees, fluttering and dancing in the breeze. The peaceful natural setting enhances the joyful mood of the poem. Third question students आपका है, how does the poet describe the daffodils? What imagery does he use to bring them to life? Note कर लें. The poet describes daffodils as a golden fluttering and dancing in the breeze. He compares them to twinkling stars and uses movement imagery like tossing their heads to make them seem alive and joyful. Fourth question, identify and explain the use of personification in the poem. The poet personifies the daffodils by describing them as dancing and tossing their heads, as through they have human the qualities of movement and joy. पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है कि क्वालिटी क्या मतलब बयान की है, जो इसकी सिर्फ है, खूबी है, वो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएट्स रिथम एंड फ्लो? द राइम स्कीम ABABCC gives the poem a musical rhythm contributing to its light and a lively flow, which reflects the joyful atmosphere created by the daffodils. Why do you think the poet describes the daffodils as jocund company? What impact do they have on him? The poet describes the daffodils as jocund company because they bring happiness and cheer to his heart. They have a positive impact on him, lifting his spirits and filling him with joy. The poet mentions the bliss of solitude. What do you think he means by this, and how do the daffodils contribute to the feelings? The bliss of solitude मतलब तन्हाई की खुशी refers to the peaceful and joyful feeling the poet experiences when he is alone, reflecting on the beauty of nature. The daffodils contribute to these feelings by providing him with a lasting memory that brings him comfort and joy in moments of solitude. लास्ट क्वेश्चन है आपका, इमेजिन यू आर द पोएट रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मेनी इयर्स. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग एंड द सीन एज इट माइट अपेयर नाउ. ओके जी, अब दोबारा से जब पोएट गया है और वो पूछ रहे हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें,
As I return to the place after many years, the daffodils still fill me with joy. Their golden petals gleaming in the sunlight, the scene fills me with the same joy and peace, reminding me of the happiness I once felt. The daffodils continue to dance just like in my memory. स्टूडेंट्स, डेफोडिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स थे, वो सब मैंने डिटेल में करवा दिए हैं. आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करना है और डेफोडिल्स की समरी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी. तब तक आप इनको अच्छे से याद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा. अल्लाह हाफिज.